भी कोशिश की, मैं दिल्ली तक गया, लेकिन वो प्रक्रिया कहीं आगे नहीं बढ़ पाई है। मेरी अपनी कोशिश के बावजूद भी मेरे को, वो मैं सच बताऊं, नहीं मानेंगे। बीएसएफ और सीआईएसएफ का मामला थोड़ा अलग है। जितनी पोस्टें बीएसएफ और सीआईएसएफ ने एडवर्टीजमेंट की थी, उनके लिए उन्होंने कंपटीशन किया है। उस कंपटीशन में जो बच्चे टॉप में आए उनकी सिलेक्शन हो गई। जो बाकी के बच्चे हैं उनकी ये चाहत है कि पोस्टें बढ़ाई जाएं। मैंने भी कोशिश की, मैं दिल्ली तक गया, लेकिन वो प्रक्रिया कहीं आगे नहीं बढ़ पाई है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे अब सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टें 1200 पोस्टें हैं, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि मिनिमम 2-3 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। उन 2-3 लाख बच्चों में से जो फाइनली फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और रिटर्न के लिए जाएंगे फाइनल, और मेडिकल के लिए जाएंगे, वो तकरीबन 40-50 हजार तो पक्का होंगे। और उन 40-50 हजार में से एडवर्टीजमेंट पोस्टें कितनी हैं? तो 1200 हैं। तो जो मेरिटोरियस उस लिस्ट में 1200 होंगे वही लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कानून के हिसाब से चलती है। एक भी बच्चा आप फालतू लगा दोगे तो बाकी जाके कोर्ट में केस कर देंगे, और जो कोर्ट में केस हो जाएगा तो जजेस थोड़ी ना किसी को, ऑनरेबल कोर्ट थोड़ी ना किसी को माफ करेगी अगर किसी ने वायलेशन ऑफ रूल्स नॉर्म्स किया होगा। तो इसलिए कहीं कुछ चीजें हैं उनकी अपनी सेंसिटिविटी होती है। हमारी भी उनके साथ सिंपैथीज है, उन बच्चों के साथ हमने कोशिश की, वो खुद जानते हैं। कई बार मैंने उनको रात को जब यहां प्रोटेस्ट करते थे तो बीजेपी ऑफिस में उनके रहने की मैंने व्यवस्था की, और उन बच्चों से मैं मिलता था। मैं खुद उनके स्पेशल केस के लिए दिल्ली जाके राकेश अस्थाना बीएसएफ के डीजी साहब से मैं खुद मिला। तो हमारी सिंपैथीज थी, लेकिन जो चीजें नॉर्म्स में नहीं आती हैं उनके लिए कैसे हामी भर सकते हैं? यानी अब फुल स्टॉप लग चुका है उनमें। मेरे को, वो मैं सच बताऊं, मेरी अपनी कोशिश के बावजूद भी मुझे लगता है कि वो बीएसएफ के अधिकारी, सीआईएसएफ के अधिकारी, उनके डायरेक्टर जनरल वो नहीं मानेंगे।